यदि 50 से कम नंबर लाते हो दैट वन इज नॉट गुड फॉर यू। अब क्या है बेटा, आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखो चलेगा, बट इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। दिस वन इज द रॉन्ग वे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है टाइफाइड हो गया है, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है बेड रेस्ट के लिए, बट यदि हमें अपनी मम्मी पापा अंकल आंटी मामा मामी इनको लिखना है तो क्या करेंगे, यदि हमें अपने बाबू सोना को लिखना है तो क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, सभी को मेरा हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल वालेकुम सलाम एंड राधे राधे, सभी को मेरा हाय। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है भाई एग्जाम की प्रिपरेशन। अभी की हालत खराब है ना, अभी इंग्लिश का खौफ डरा रहा है ना, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इंग्लिश में आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इंग्लिश में अच्छे नंबर आप नहीं लाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव वर्क करने वाला है गाइस। तो 10th में मुझे पता है इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, बट स्टिल आपको इंग्लिश में कम से कम आपको जो है 50 से एवव नंबर लाने होंगे। यदि 50 से कम नंबर लाते हो दैट वन इज नॉट गुड फॉर यू, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, इन दोनों को। आपको पता है लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग से सिंगल क्लास से आपका 10 नंबर फिक्स हो रहा है, ठीक है। 10 नंबर ना फिक्स है बेटा कि यहाँ से आपको आएगा ही आएगा, और हर साल आता है, इस साल भी आएगा। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, फिर आप लोग करने वाले हो एकदम धमाल बवाल। एंड बेटा बोला जाए एकदम 10 नंबर तो इस क्लास को 10 मिनट के क्लास को करके 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं पत्र लेखन, और एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ द लेटर। एप्लीकेशन लेटर का ही पार्ट है, और इसे हमें कैसे करना है, कैसे बनाना होता है, क्या करना होता है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से और ध्यान से समझना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बच्चा सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों को लेटर के टाइप्स बता दूं पहले कि लेटर कितने तरीके के होते हैं। जो पत्र होता है, आप लोग जो पत्र लिखते हो, ठीक है, जो आप लोग को पत्र दिया जाता है वो पत्र ना दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर जिसे आप लोग औपचारिक पत्र बोलते हो, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर जिसे आप लोग अऔपचारिक पत्र बोलते हो। बेटा देखो फॉर्मल लेटर कौन सा लेटर है भाई, जो फॉर्मल लेटर है ना, आपका जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर को कब कब लिखा जाता है, तो आप लोग अपने कॉलेज में भी लिख सकते हो, आप लोग अपने स्कूल में भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। स्कूल में मतलब हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, आप लोग किसी को भी जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। किसको किसको लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दूसरे पेन से लिख के दिखाती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग कॉलेज में भी लिख सकते हो, आप लोग स्कूल में भी लिख सकते हो, आप लोग बेटा किसी मिनिस्टर को भी लिख सकते हो, आप लोग किसी एडिटर को भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, ईटीसी डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ना एक्सेट्रा डाल दो, दैट मीन्स कि आप ये अपने काम के लिए ऑफिशियल वर्क से, कैसे, तो याद रखना ऑफिशियल वर्क के लिए ये लिखा जाता है। और इनफॉर्मल लेटर क्यों लिखा जाता है, तो बेटा इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना, इनफॉर्मल जो लेटर होता है बेटा, इनफॉर्मल लेटर को अनऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाता है। लाइक अपनी फैमिली को लिख रहे हो आप, ठीक है, अपनी फैमिली को लिख रहे हो, अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, या फिर किसी और को लिख रहे हो, दैट वन इज आप उनसे कंसर्न ले रहे हो, कैसे हो, क्या हो, ठीक हो, हाल चाल के लिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनऑफिशियल वर्क हो जाएगा। जो अपने पर्सनल काम के लिए लिख रहे हो, जो अपने परिवार में लिख रहे हो, अपने रिश्तेदार को लिख रहे हो, वो कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। वो उसे हम बोलते हैं नल्लापंती करना, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग लिख रहे हो, तो दैट वन इज औपचारिक पद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो फॉर्मल लेटर या फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जैसे हेडमास्टर हो गया, या फिर स्कूल में प्रिंसिपल को हो गया, या फिर किसी भी एडिटर को, मिनिस्टर को, किसी को भी लिखना होगा, आपको एक ही तरीके से लिखना है। और वो कौन सा तरीका है, किस तरीके को हमें जो है फॉलो करना है, तो चलो आ जाओ, मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके को। आप इस तरीके से यदि आप लिखते हो तो सारी चीजें बड़ी ही इजी हो जाएंगी। जैसे मान लो आपको प्रिंसिपल को लिखना है, तो आप सबसे पहले ऊपर में लिखोगे टू, और देख रहे हो ना कॉमा, तो आपको कॉमा सभी के पीछे लगाना है, आपको लिखना है। ये चीजें लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का गैपिंग देना है, ठीक है, याद रखना 1 लाइन गैप, ओके। अब क्या है बेटा, आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। क्या लिखना है, आपको लिखना होगा टू, और यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल, मिनिस्टर को लिख रहे हो द मिनिस्टर, हेडमास्टर को लिख रहे हो द हेडमास्टर, एडिटर को लिख रहे हो द एडिटर।
उसके बाद जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो अपने स्कूल का नाम लिखो, ठीक है। एडिटर को लिख रहे हो तो उसके न्यूज़पेपर का नाम लिखो। जैसे मैं एडिटर को लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी टू द एडिटर, ठीक है। उसके बाद एडिटर हो गया कौन से, तो द हिंदू का। द हिंदू क्या है ना, एक न्यूज है, ठीक है, न्यूज़पेपर का नेम है। मैं लिखूंगी द हिंदू। तो याद रखना ये हमारा न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, ये हमारा किसका है, न्यूज़पेपर का नाम है। तो आपको वही करना है कि आपको प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो अपने स्कूल का नाम लिखना और स्कूल का नाम लिख देना आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद बिहार लिखकर और उसके बाद एक लाइन का गैपिंग दे देना, ठीक है। क्या करना, वन लाइन का गैपिंग दे देना। फिर आपको लिखना है डेट एंड देन सब्जेक्ट। फिर आपको बेटा वन लाइनिंग का, फिर आपको क्या करना है, वन लाइन का जो है बेटा आपको गैप देना है। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड मैम, वन लाइन का अगेन आपको गैप देना है, ठीक है, लाइन गैपिंग देनी है। लाइन का गैप दोगे उसके बाद आपको बॉडी लिखना है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, उसके बाद अपना बिहार, बिहार से हो ना बिहार लिख देना। फिर डेट लिखना है। डेट कैसे लिखना है, तो देखो बच्चा आपको डेट आप इस तरीके से मत लिखना, ठीक है। आप इस तरीके से लिखते हो, लिखोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। आपको डेट हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है। डेट आपको हमेशा ऐसे लिखना है। आप इसको पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिखो, थोड़ा लिखना चाहते हो शॉर्ट में तो शॉर्ट में लिखो, चलेगा। बट इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, दिस वन इज द रॉन्ग वे, ये सही तरीका नहीं है, दिस वन इज द राइट वे। डेट आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्यों लिख रहे हो आप तो आप लिख देना। जैसे आप बीमारी के लिए लिख रहे हो तो आपको छुट्टी चाहिए तो आप लिखोगे यहाँ पे फोर सीक लीव, ठीक है। ज्यादा में नहीं, कम से कम 4-5 वर्ड में, कितने में, तो याद रखना 4 to 5 वर्ड में आपको क्या करना है, चीजों को लिख देना है। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, फिर उसके बाद पूरी बॉडी, थैंक यू, योर सिंसियर स्टूडेंट, बस। उसके बाद अपना नाम एंड रोल नंबर, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं आपको एक लिख कर दिखाती हूँ, ठीक है। आपको एक यहाँ पर जो है लिख कर दिखाया जा रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक एप्लीकेशन बोला है लिखने के लिए अपने हेड मास्टर को ये बोलने के लिए कि आपको टाइफाइड हो गया है, आपको छुट्टी चाहिए। तो आपको किसको लिखना है, हेड मास्टर को लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले टू द हेड मास्टर, फिर अपने स्कूल का नाम, ठीक है। उसके बाद पटना, जैसे कि मैं पटना से हूँ तो मैंने पटना लिख दिया। उसके बाद एक लाइनिंग का गैपिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं इसीलिए ऐसे कर दे रही हूँ, वन लाइन का गैप। उसके बाद आपको इस तरीके से डेट लिखना है, ठीक है, डेट इस तरीके से लिखना है। फिर सब्जेक्ट क्यों क्यों लिख रहे हो भाई, फॉर अ सीक लीव, आप छुट्टी के लिए लिख रहे हो तो लिख दो यहाँ पे फॉर अ सीक लीव। एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, सीक लीव के लिए लिख रहे हो। उसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम, अब आपको क्या लिखना है, विथ ड्यू और रिस्पेक्ट या फिर विथ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। विथ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई वांट टू से डैट, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े ही सम्मान के साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है टाइफाइड हो गया है, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है बेड रेस्ट के लिए, इसीलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, तो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी प्रदान करे, ठीक है। अब कितने दिन की छुट्टी चाहिए वो आप अपना यहाँ पे डेट लिख देना, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी, योर ऑबिडेंटली, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो योर सिंसियर स्टूडेंट, आपकी समझदार बच्ची निशा सिंह, और अपना रोल नंबर, ठीक है, अपना रोल नंबर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। एडिटर को लिख रहे हो, लिखना होगा टू द एडिटर, जिस लिए लिख रहे हो वो लिख दो, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाओ। फॉर्मल लेटर में मैं आपको बता दे रही हूँ एडिटर को लिखने का तरीका भी, क्योंकि आप लोग एडिटर को भी लिखने आपको नहीं आता है, एडिटर मिनिस्टर तो कैसे लिखोगे। तो आपको बस ऊपर में टू द एडिटर, जो एडिटर है उसके न्यूज़पेपर का नाम टाइम ऑफ इंडिया, मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली लिख दिया, आप जहाँ से हो वहाँ का चीज़ें लिखना। उसके बाद वन लाइन का गैपिंग, उसके बाद डेट लिखना, याद रखना डेट हमेशा इसी तरीके से लिखना है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना, ये बिल्कुल सही तरीका है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वन लाइन का गैपिंग दे देना। उसके बाद पूरी बॉडी विथ लुकिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, योर फेथफुली, अपना नाम। यहाँ पे स्टूडेंट मत लिखना क्योंकि आप एडिटर को, संपादक को लिख रहे हो, किसी भी बेटा न्यूज़पेपर के संपादक को तो स्टूडेंट मत लिख देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, आपको अब एडिटर को लिख के भी मैंने दिखाया है, ठीक है। टू द एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया दिल्ली, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, ये एडिटर, मैं दिल्ली से हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली लिख दिया, बिहार से हो तो बिहार लिख दो, ठीक है। टू किसको लिखा है, एडिटर को, किस एडिटर को, टाइम ऑफ इंडिया के।
उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है एडिटर को, तो मैंने कंप्लेन किया है कि मेरे यहाँ पे ना मेरी जगह पे जो है पानी की बहुत ज्यादा कम सप्लाई होती है, पानी नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये बेटा आपको टाइटल में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, आई वॉन्ट टू से डेट, या फिर आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है, किसके बारे में, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की दिक्कतों के बारे में, कि पानी हमारे एरिया में नहीं आता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लोगों को जो है पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, सुबह के टाइम में पानी नहीं होता है, बूढ़े बुजुर्ग को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी कहाँ से लाएंगे। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेपर में इसको प्रिंट करें, ताकि ये मैसेज जो है मतलब ऊपर तक जा पाए और इसको जो है लोग पढ़ पाए, लोगों को पता चल पाए, है ना, हमारे हायर अथॉरिटी को पता चल पाए। मैं आपके मैसेज का रिस्पॉन्स के लिए वेट करूंगी, मतलब आपके उत्तर के लिए इंतजार करूंगी। योर फेथफुली, आपका विश्वासपूर्ण, अपना नाम लिख देना निशा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है मैम ये तो समझ में आ गया, ठीक है, बट यदि हमें अपनी मम्मी पापा अंकल आंटी मामा मामी इनको लिखना है तो क्या करेंगे, यदि हमें अपने बाबू सोना को लिखना है तो क्या करेंगे। तो भाई उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको शुरुआत में अपने मम्मी पापा जिसको भी लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखना होता है। इसमें टू द फादर नहीं लिखना होता है, जैसे आप फादर को लिख रहे हो तो टू द फादर नहीं लिखना होता है, दिस वन इज द रॉन्ग वे। आपको इसमें उनका एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन का गैपिंग करना है, फिर डेट लिखना है, फिर एक लाइन का गैपिंग करना है, फिर अपनी दोस्त को, मैंने अपनी दोस्त को लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डियर मोना, ठीक है। उसके बाद पूरी बॉडी, फिर योर लवली फ्रेंड, फिर निशा। इसमें टू द मदर, टू द फादर, टू द फ्रेंड नहीं लिखना होता है। इसमें अपनी जिसको भी लिख रहे हो उसका एड्रेस, डेट, डियर मोना जो भी है, डियर मम्मी डियर पापा, उसके बाद पूरी बॉडी, फिर बेटा यहाँ पर लिख देना योर लवली फ्रेंड, योर लवली डॉटर, योर लवली जो भी है सिस्टर, जो भी लिखना है लिख देना, और निशा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को लेटर लिखना है जिसमें उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है कि वो टॉप किया इंटर एग्जाम में, ठीक है, या फिर बेटा जो है मतलब कि 10th के मैट्रिक के एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, एड्रेस लिखा, फिर यहाँ पर मैंने डॉट 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 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट लिखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, निखिल, डियर निखिल, निखिल मेरा दोस्त का नाम है तो मैंने लिख दिया डियर निखिल। आशा करती हूँ तुम ठीक होगे, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम टॉप किए हो, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। याद रखना इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। उसके बाद लिख देना योर लवली फ्रेंड और अपना नाम, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं था, बस यही तो था। तो बेटा यही तरीका है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखने का। होपफुली आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अब आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे लेटर एप्लीकेशन में, अच्छे तरीके से लिख कर आओगे। अपने मम्मी पापा पे भी देगा तो उस पर भी लिख लेना, हेड मास्टर पे देगा उस पर भी लिख देना, और एडिटर पे तो अच्छे से करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, लव यू सो मच, ढेर सारा प्यार। यदि अच्छा लगा है तो ढेर सारा प्यार देना है, कमेंट करके बताना है थैंक यू मैम, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और अपना अपना नाम जरूर लिख देना क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ और मैं देखूंगी कि किसने किसने क्या क्या लिखा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।